अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार आलू के सीख कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी ट्रिक से हम आपको बताएंगे किस तरह हम इसको डिलीशियस बना सकते हैं। ना तो हमने इसमें किसी किस्म का गोश्त का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसमें चिकन का इस्तेमाल किया है और ना ही चिकन पाउडर, किसी चीज़ का हम इसमें एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बहुत सी कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बताएंगे किस तरह हम इसको घर पे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही डिलीशियस और इसको इंजॉय किया था, बहुत ही मज़ा आया था घर वालों को। आप भी इसको घर पर बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसको हमने बॉईल कर लिया था। तकरीबन 70 to 80% हम इसको डन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम इसकी गिलावट नहीं करेंगे। सिर्फ हमने इसको हल्का सा 70-80% इसको डन करके इसको क्रश कर लेंगे एक क्रशर की मदद से। ये बहुत ही आसानी के साथ बनने वाले कबाब होंगे और मज़ेदार सीख कबाब हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि किस तरह हम इसको बना रहे हैं। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। हम डेली बेस पे इस चैनल पर रोज़ एक वीडियो ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने तमाम के तमाम आलूओं को क्रश कर लिया है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे भी मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप देखेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम किस किस चीज़ जगह हम इसमें ऐड करेंगे और कैसे इसको हम ये तो इतने सॉफ्ट होते हैं आलू, कैसे हम इसको इतना हार्ड करेंगे कि ये हमारे सीख कबाब तैयार हो जाएं। इसमें हमने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है, जिसको हमने क्रश करके इसका जो पानी है वो स्ट्रेन कर लिया है। अच्छी तरह से निचोड़ के हम इसमें ऐड करेंगे, पानी वाला हम इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें धनिया ले लिया है 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, ये इसको हार्ड करने में और इसकी मॉइस्चराइज़र को इसमें लॉक करने में मदद करेगा, ये है ब्रेड क्रम्ब। तकरीबन आधा कप हम इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे। ये मैंने ब्रेड के बनाए हैं स्लाइसेस के, आप कोई भी ब्रेड क्रम्ब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इसके अंदर थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र होगा, उसको अंदर लॉक कर लेंगे और हमारे आसानी के साथ जो ये हमारे यहाँ तैयार हो जाएँगे। 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। इसके साथ हम इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे और तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। ये फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त देगी और इसके साथ-साथ जो हमें नज़र आएगी थोड़ी-सी ऊपर से, ये बहुत ज़बरदस्त हमें लुक देगी। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हम ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम 1 टीस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे धनिया, जिसको हमने कुटा हुआ भुना हुआ इसमें खुशबू के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे काली मिर्च को पीस के हमने इसमें ऐड किया। आप फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा, फ्रेश की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका जो मॉइस्चराइज़र है वो किस तरह लॉक हो रहा है। बहुत ही आसानी के साथ हम ये तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक हम सीख कबाब वाली जो यहाँ पे स्टिक ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं। आप चाहें तो आप स्पून की मदद से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे और इसको शेप दे देंगे हम सीख कबाब की। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने इसको तैयार कर लिया है। ये बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से ये देखिए रिमूव भी हो जाएगा और ये तैयार हो गया है हमारा एक सीख कबाब। इसी तरह तमाम के तमाम हम तैयार कर लेंगे। तकरीबन इसमें 10 से 12 अदद हम तैयार कर लेंगे। आप इसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। आप एयर कंटेनर में इसको ऐड करके तब ही कीजिएगा। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप हम यहाँ पे ऑयल का। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, इसलिए ऑयल का कम इस्तेमाल होगा। एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, ना तो ज़्यादा हाई रखेंगे और ना ही स्लो रखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा आलू में मॉइस्चराइज़र होता है। इस वजह से यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई रख के ही हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अंदर से तो ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और इसको हमने बस ऊपर से शैलो फ्राई ही करेंगे।
जैसे हमारे एक साइड से हो जाएंगे फ्राई, इसको हम टर्न करते जाएंगे एक फोक की मदद से। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होता जा रहा है। जो शैलो फ्राई होते जाएंगे उनको हम बाहर निकालते जाएंगे और दूसरों को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये ज़बरदस्त से हमारे शैलो फ्राई हो जाएंगे। ना तो इनमें ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा ये बनाने में टफ़ लगते हैं, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और कम बजट में ये तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं दूसरे हमने निकाल लिए हैं, और ये देखेंगे हल्के से हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से ये हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरे अपने दोस्तों अहबाबों में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं और इसकी आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम किस्म के ये तैयार हुए थे। आप इसको पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ भी तो क्या ही बात होगी इसकी। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो तैयार हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।